जिसकी लगन राज्य से लग जाएगी उसको संसार नहीं दिखेगा। आप देखिए, कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह दे रहा हूं, सरकार श्री के अंतर्धान के पश्चात हमारे कई सुंदर साथ धाम चले गए इस 20 वर्षों के अंतराल में। लेकिन पूछा जाए वो क्या ले गए अपने साथ, किसके लिए लड़ते रहे? और जो बचे हैं उनको भी एक दिन धाम जाना ही है, कोई अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाएगा। लेकिन इतनी सी समझ आ जाए कि हम लेकर तो जाएंगे नहीं, न पद प्रतिष्ठा लेकर जाएंगे, न किसी आश्रम की ईंटें लेकर जाएंगे, लेकिन लड़ाई क्यों कर रहे हैं? जो नश्वर है उसके लिए लड़ रहे हैं, और सबके हृदय में जो बसता है हम उसको देखकर आंखें मूंद लेते हैं, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते, घृणा से मुंह फेर लेते हैं। हम कौन सी रहनी अपना रहे हैं? दूसरों को तो उपदेश देंगे, रहनी नहीं है, रहनी नहीं है। हमारी अपनी रहनी क्या है कि दूसरों को देखकर हम घृणा से मुंह फेर लेते हैं। आप सोचिए, किसी से घृणा करना एक बहुत बड़ा अपराध है। आप संभावना तो बनिए, आप किसी का प्रेम नहीं का सम्मान नहीं कर सकते, किसी को प्रेम की दृष्टि से नहीं देख सकते, तो आप अपने हृदय में घृणा का ज्वालामुखी न धधकने दीजिए। क्योंकि इससे सबसे अधिक नुकसान आपको होने वाला है। आपकी दृष्टि की पवित्रता चली जाएगी, आपका सुख छिन जाएगा, और ये सबसे बड़ी क्षति है। जिसके हृदय में घृणा का संस्कार जल गया, दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति हो गई, उस अपना सबसे बड़ा आत्मघात कर रहा है। लिखतंग गिरो रब्बानी की पांव खाक हमेशा चाहत। सबको प्रणाम करते हुए क्या कह रहे हैं? गिरो रब्बानी, आप हक राज्य के स्वरूप हो। देखिए, एक परमहंस की महानता किन भावों से संबोधित कर रहे हैं। लिखतंग गिरो रब्बानी की पांव खाक हमेशा चाहत, केशव दास की प्रणाम कोटान कोट दंडवत साथ सबको। सब सुंदर साथ क्या हैं? राज्य के स्वरूप हैं। और मैं क्या चाहता हूं? आपकी चरण धूलि चाहता हूं। हम लोगों में केशवदास जी जैसी महानता तो नहीं है। एक की प्रशंसा कीजिए, दूसरे की नहीं की करेंगे तो मुंह फुला लेगा, हमारे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया। अरे भाई, आपने देखा है जिस वृक्ष में जितने फल लगे होते हैं उस वृक्ष की डालें उतनी झुकी होती है। अकड़ किस में होती है? जिसमें कुछ नहीं होता है। मुर्गे में कितना किलो मांस होता है, लेकिन देखिए उसकी गर्दन हमेशा अकड़ी रहती है। एक पत्थर का ढेला मार दिया तो गिर जाएगा, लेकिन हाथी है, देखिए सिर नीचा करके चलता है। हाथी बड़े से बड़े जानवर को सूंड में लपेट कर फेंक देगा, लेकिन कभी भी अकड़ कर नहीं चलता है। वो परमहंस हैं, क्या कह रहे हैं? लिखतंग गिरो रब्बानी की पांव खाक हमेशा चाहत, केशव दास की प्रणाम कोटान कोट दंडवत साथ सबको अवधार जोजी। मैं सब सुंदर साथ को करोड़ों बार दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। आप राज्य के स्वरूप हो और मेरे इस प्रणाम को स्वीकार कीजिए। प्रीत की रीत सो झांझा स्नेह प्यार से। प्रीत कहाँ की? परम धाम की। मैं भी परम धाम की ब्रह्मात्मा हूं, आप भी परम धाम की ब्रह्मात्मा है, और इस नाते मैं आपके चरणों में करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरे इस प्रणाम को स्वीकार कीजिए। मैं सोचता हूं केवल इस मसौदे की अंतिम पंक्ति को कोई सुंदर साथ समझ जाए कि केशव दास जी ने सब सुंदर साथ को किस भावना से प्रणाम किया है, तो सारा समाज एक दिन में झंडे के नीचे आ जाएगा। कोई राग द्वेष नहीं रहेगा। लेकिन हर कोई अपनी महिमा कराना चाहता है। केवल महिमा ही तो सबसे बड़ी बुरी बला है। अपनी विशिष्टता बताना, दूसरे के अवगुण ढूंढने में सारा 40 लाख का सुंदर साथ लगा है। इसलिए हमारे कहीं भी कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं, अलग अलग ग्रुप दिखाई देते हैं, कोई किसी को आत्मिक दृष्टि से नहीं देखता। और जानते हैं हमारे और राज्य के बीच में सबसे बड़ा माया का पर्दा क्या है? केवल अहंकार का पर्दा है।
चाहे शरीर का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, पद प्रतिष्ठा का अहंकार हो, जिसने इस अहंकार की दीवार को तोड़ दिया, कि जिसने इंसान अल्लाह ताला कह दिया कि राज्य चाहे तो तुरंत दीवार टूट जाएगी माया की, शरीर से परे हो जाएंगे, संसार से परे हो जाएंगे। जो कह रहे हैं कि हम इंसान अल्लाह ताला कहने वाले हैं, राज्य हुक्म तो कहते हैं, राज्य का हुक्म होगा तो हो जाएगा, लेकिन जहाँ हम छोड़ना होता है, कोई ये नहीं कहता कि राज्य के हुक्म से चलिए मैं ये कर दूंगा, वहाँ अकड़ कर खड़ा हो जाता है कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी चतुराई है, और ये चतुराई हमारे लिए खतरा बन रही है। सब कुछ छोड़कर एक सिखापन ले लिया जाए हरसुंदर साथ के द्वारा कि केशव दास जी ने किस विनम्रता के भाव से प्रणाम किया है कि कोटान कोट दंडवत साथ सबको उधार, जो जी प्रीत की रीत सो झांझा स्नेह प्यार से, परम धाम का प्रेम निभाते हुए आप मेरे दंडवत प्रणाम को स्वीकार कीजिए बहुत अधिक प्रेम से। आप सोचिए।